हाय स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 2.4 क्लास 9। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया तो आपने वहां से देख लेना मेरे लेक्चर्स में। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 log 25 प्लस 2 log 3। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगारिथम के लाज यूज करेंगे यहाँ पे। अब 1 डिवाइडेड बाय 2 log 25 है, यहाँ पे हम पावर ला यूज करेंगे। ठीक है, log 25 पावर क्या आ गई हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, प्लस log 3 और यहाँ पे पावर आ गई 2। ठीक है, log 25 है तो इसका स्क्वायर रूट ऐसे कर लेंगे, प्लस log 3 3 आर 9। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया log 5 प्लस log 9। सो जो log है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ला यूज। कौन सा ला यूज होगा हमारे पास, प्रोडक्ट ला। सो प्रोडक्ट ला में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log 5 मल्टीप्लाई 9, इस तरह से। यहाँ पे क्या आ गया log 45, ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। log 9 माइनस log 1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे हमारे पास जो ला है वो यूज होगा कोशंट ला। ठीक है, ये जो सारे लाज हैं मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताया है तो आपने वहां से समझ लेने हैं। सो यहाँ पे log 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय log 1 डिवाइडेड बाय 3, इस तरह से आ गया। log यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है तो ये ऊपर से लिखी 9 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 1, इस तरह से log 27। ये वाला हमारे पास हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास ला यूज होगा चेंज ऑफ बेस ला। ठीक है, ये हमने चौथा ला पढ़ा था लोगारिथम का, तो उसमें हमने पढ़ा था चेंज ऑफ बेस ला, जो यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है log, पहले हम पावर ला यूज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब पावर है 2 log 5 भी, यहाँ पे डॉट log और ये पावर आ गई यहाँ पे। ठीक है, a5। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है, इनको सेपरेट कर लिया। सो यहाँ पे क्या आ गया log 5b log a5, इस तरह से आ गया। 2 मल्टीप्लाई 3 6, यहाँ पे हम चेंज ऑफ बेस ला यूज कर लेंगे। log यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास b डिवाइडेड बाय log 5, यहाँ पे log 5 डिवाइडेड बाय log a। सो ये और ये हो गया कैंसिल। 6 log b डिवाइडेड बाय log a। सो हमारे पास ये वाला हो गया क्वेश्चन। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। 2 log 3 x प्लस log 3 y। ठीक है, इसमें भी हम सबसे पहले पावर ला यूज करेंगे। ठीक है, log 3 x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस log 3 y एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास प्रोडक्ट ला यूज। ठीक है, log 3 x स्क्वायर y, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया क्योंकि प्रोडक्ट ला है ना यहाँ पे हमारे पास। सो यहाँ पे log 3 x स्क्वायर y यूज हो गया। अब यहाँ पे इसके 5 पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर ला यूज कर लेंगे। log 5 x पावर 4 माइनस log 5y एज इट इज प्लस log 5z एज इट इज। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कोशंट ला यूज हो जाएगा। कोशंट ला एंड प्रोडक्ट ला हम इकट्ठा सारा यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा log 5, ठीक है, x4, यहाँ पे क्या आ गया z, और यहाँ पे अगर हम साथ ही कोशंट ला को यूज करें तो हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसे सेपरेट कर लेते हैं। अभी कोशंट ला ऐसे यूज नहीं करेंगे, log 5 बाई ऐसे हो गया। अब हम कोशंट ला यूज कर सकते हैं, log 5 x पावर 4 z डिवाइडेड बाय y। सो हमारे पास ये वाला भी पार्ट हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं 6 पार्ट की तरफ। 2 नेचुरल लॉग a प्लस 3 नेचुरल लॉग b माइनस 4 नेचुरल लॉग c। अब सबसे पहले हम इसको पावर ला में लेके जाएंगे। नेचुरल लॉग a स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग b क्यूब माइनस नेचुरल लॉग c, और यहाँ पे पावर आ गई 4। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास प्रोडक्ट ला यूज हो जाएगा। सो यहाँ पे नेचुरल लॉग a स्क्वायर b क्यूब, और ये वाला एज इट इज नेचुरल लॉग c पावर 4। सो अब हम यहाँ पे कोशंट ला यूज कर सकते हैं, नेचुरल लॉग a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय c पावर 4। सो हमारे पास ये वाला भी पार्ट।
अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, log 11 डिवाइडेड बाय 5। सेम अगर हमें लोगार्थम की प्रॉपर्टीज याद है ना, लॉज ऑफ लोगार्थम, प्रोडक्ट लॉ, पावर लॉ एंड कोशेंट लॉ एंड बेस चेंज ऑफ बेस लॉ, तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो ये बस हमें लॉज याद रखने हैं, तो फिर ये क्वेश्चंस इजीली होते जाएंगे। ठीक है, log 11 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे अब कौन सा लॉ यूज हो रहा है, यहाँ पे कोशेंट लॉ यूज हो रहा है। ठीक है, सो हमने सिंपल फॉर्म में बस लिखना है इसको, log 11 माइनस log 5, ये हो गया सॉल्व। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, log 5 8 a पावर 6 स्क्वायर रूट। सो इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं, log 5 2 के ऊपर पावर क्यूब a पावर 6 और स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से log 5 यहाँ पे जो पावर है उसको सेपरेट कर लेते हैं सबके ऊपर, 2 पावर क्यूब 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड a पावर 6 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो log पावर 5 यहाँ पे आ गया 2 3 बाय 2। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 2 3 6, a पावर कितनी आ गई हमारे पास क्यूब में। अब यहाँ पे हमारे पास जो है प्रोडक्ट लॉ यूज होगा। ठीक है, इस तरह से, सो log 5 2 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस log 5 है बेस a क्यूब। सो इस तरह से हम यहाँ पे पावर लॉ यू भी वो यूज कर लेते हैं, पावर लॉ हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 2 log 5 और यहाँ पे आ गया 2 प्लस यहाँ पे भी पावर लॉ यूज कर लेंगे log 5। सो हमारे पास ये वाला भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, नेचुरल लॉग a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय c। सो इसमें हमें देखने से पता चल रहा है इसके अंदर दो लॉ यूज होंगे, एक प्रोडक्ट लॉ और दूसरा कोशेंट लॉ। सो हम इसको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग है हमारे पास, सो a स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग b, एक लॉ यूज हो गया, माइनस नेचुरल लॉग c, तीसरा लॉ वो जो सेकंड लॉ है वो भी हमने यूज कर लिया। ठीक है, हमने डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब आते हैं इसके फोर पार्ट, ये है फोर पार्ट हमारे पास, log x y डिवाइडेड बाय z 1 डिवाइडेड बाय 9। इसके अंदर तीन लॉ यूज होंगे, एक होगा इसके अंदर प्रोडक्ट लॉ, दूसरा होगा कोशेंट लॉ एंड थर्ड लॉ यूज होगा पावर लॉ। सो सबसे पहले हम पावर लॉ यूज कर लेते हैं। पावर लॉ, यहाँ पे पावर आ गई 1 डिवाइडेड बाय 9 log x प्लस log y। इस तरह से दूसरा लॉ भी मैंने अंदर ही यूज कर लिया एंड तीसरा लॉ भी अंदर ही यूज कर लेंगे जो है कोशेंट लॉ, माइनस नेचुरल लॉग, यहाँ पे आ गया z। सो हमारे पास ये वाला भी पार्ट हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं इसके 5 पार्ट की तरफ। इसके अंदर हमें देखने से पता चल रहा है इसके अंदर हमारे पास एक तो प्रोडक्ट लॉ यूज होगा, दूसरा हमारे पास पावर लॉ यूज होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल जो है ना फॉर्म, इस फॉर्म की तरह होगा सॉल्व। सो नेचुरल लॉग आ गया, 2 के ऊपर पावर 4 और 2 16 आता है, एक्स क्यूब स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय 3, इस तरह से आ गया। सो नेचुरल लॉग 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड पावर क्यूब क्यूब के साथ सेटिंग। सो यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट लॉ, नेचुरल लॉग 2 और यहाँ पे पावर लॉ भी यूज हो गया 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस नेचुरल लॉग x। सो हमारे पास ये वाला भी हो गया पार्ट सॉल्व। अब 6 पार्ट की तरफ आते हैं। 6 पार्ट में हमारे पास कौन कौन सा लॉ यूज होगा, इसके अंदर हमारे पास होगा यूज पावर लॉ यूज होगा एंड कोशेंट लॉ यूज होगा। पावर लॉ कैसे करेंगे, पावर आ गई यहाँ पे, ठीक है, log 2 1 माइनस a और यहाँ पे माइनस आ गया क्योंकि हम कोशेंट लॉ यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस, सो लॉग यहाँ पे बेस 2 एंड b। सो हमारे पास ये वाला भी पार्ट हो गया सॉल्व। बिल्कुल इजी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आप लोग को फिंगर टिप्स पे ये लॉ इजी से याद है ना, तो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है वर्क करना इस पे। देखिए लॉ यूज हो तो ये कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहले चाहिए कि आप लोग पहले फिंगर टिप्स पे लॉ यूज करें। कौन कौन से लॉ यूज करने हैं, 4 लॉज हैं, प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ एंड पावर लॉ, ठीक है, एंड चेंज ऑफ बेस लॉ। तो फिंगर टिप्स पे याद होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग इजीली सॉल्व। अब हम आते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर पॉइंट करना है x। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये प्रोडक्ट लॉ यूज होगा। सो log 2x इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे 10 की पावर 1 आ गई और यहाँ पे 2x, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x, 2 5 10, x की वैल्यू आ गई 5।
हमने फाइंड कर लिया वैल्यू x की। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। log 2x प्लस log 2 8 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट ला है, यूज हो रहा है, तो यहाँ पे log 2 8x इज इक्वल टू 5। 5 के ऊपर पावर आ गई हमारे पास यहाँ पे, बल्कि जो बेस है उसको यूज करेंगे 2 पावर 5 इज इक्वल टू 8x। यहाँ पे क्या आ गया 32 इज इक्वल टू 8x। 32 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू x। 8 4 सर 32, x की वैल्यू आ गई 4। सो हमारे पास ये वाला भी पार्ट हो गया सॉल्व। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। 81 पावर आ गई x इज इक्वल टू 24 243 होल की पावर x प्लस यहाँ पे क्या हुआ 3 की पावर आ गई 4 x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 की पावर 5 x प्लस 2। यहाँ पे क्या आ गया 3 पावर 4x इज इक्वल टू 3 पावर 5x प्लस 5 2 10। सो बेस सेम थी, कैंसिल हो गई। 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या आ गया माइनस x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू क्या आ गई -10। सो हमारे पास ये वाला भी पार्ट हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट की तरफ। 1 डिवाइडेड बाई 27 होल की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। इसमें भी हमें क्या करना है फाइंड करनी है x की वैल्यू। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम 27 और यहाँ पे इनवर्स, क्योंकि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 6 इज इक्वल टू 27 और यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस एक्स प्लस 6 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 27। बेस सेम हो गई, यहाँ पे 1 आ गया हम, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 6। सो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। अब इसके 5 पार्ट की तरफ आते हैं। log 5x माइनस, इसके 5 पार्ट की तरफ आते हैं। log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे 10 की पावर होगी हमारे पास 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। यहाँ पे क्या आ गया 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। सो 100 और ये वाला 10 इधर से लग गया, पॉजिटिव हो गया। 5x ये कितना हो गया हमारे पास 110 इज इक्वल टू 5x। सो 110 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू x। ये कटिंग किया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 22। सो हमारे पास ये वाला भी पार्ट हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं 4 के 6 पार्ट की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है। log 2x प्लस 1 माइनस log 2 है बेस, यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन ला यूज करते हैं। log 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, इसको इस तरह से कर लेते हैं एक ही ब्रैकेट में, ठीक है, इस तरह से इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे 2 ही बेस है और यहाँ पे इसको इस तरह से यूज करेंगे 2 की पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। यहाँ पे क्या आ गया 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, ठीक है। अब ये वाला x माइनस 4 यहाँ पे क्रॉस करके चला जाएगा, ठीक है। x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। सो 4x माइनस 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। 4x माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 16। ये वाला 16 इधर आके पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे क्या आ गया 3x इज इक्वल टू 17। x की वैल्यू क्या आ गई 17 डिवाइडेड बाई 3। ये वाला भी हो गया पार्ट सॉल्व, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लेकिन अगर आपको इनके लॉज याद हैं, इनके फार्मूलाज याद है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की जितनी भी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है, तो आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। और अगर आप लोगों को कोई समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर हों वो आप लोगों तक इजीली पहुँच सके।